हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ पढ़ रहे थे। उसमें अपन पढ़ चुके हैं एल्कीनों से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, और उसमें 3 मेथड अपन कर चुके हैं, एक डायरेक्ट, 2 इनडायरेक्ट। उसके बाद है ग्रीनियर अभिकर्मकों की सहायता से अपन एल्कोहलों का विरचन कैसे कर सकते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं RMgX। इसमें जो हैलाइड आयन है उस पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। और बनते कैसे इनकी बात कर चुके हैं। एल्किल हैलाइडों को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो ये RMgX बनता है, यानी RX मैग्नीशियम ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता RMgX। इसकी मैं पीछे ही क्लासों में पूरी बात कर चुका हूँ कि इसकी पोलरिटी चेंज होती है, ये अम्पोलंग रिएजेंट कहलाता है। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन होती है तो इस बॉन्ड के अंदर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों में ये समूह पाया जाता है। तो यहाँ अपन जो ले रहे हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक हैं। इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित रहेंगे। उसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। अब यहाँ जो है ये कार्बन आंशिक धनावेशित है और इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रही है, तो ये जो है R यहाँ करता है नाभिकरागी आक्रमण। जैसे ही R नाभिकरागी आक्रमण करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। C O पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा R जोड़ दिया है कार्बन से, O पे आ जाएगा शिफ्ट होने के बाद माइनस। अब बच गया MgX, वो जोड़ दो इसके साथ प्लस MgX, अब हटा दो माइनस को। फिर इसका करवाते हैं जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, H+H2O। और जल का अणु, जल अपघटन का मतलब है जल की उपस्थिति में टूटना। तो इस ऑक्सीजन पर माइनस है तो H+ जोड़ दो और MgX पर OH जोड़ दो, ये हो जाएगा OH R और MgX और OH। Mg से X जुड़ा हुआ है OH और जोड़ देंगे MgX OH। तो कार्बोनिल यौगिकों को ग्रीनियर अभिकर्मकों के साथ अभिकृत करने पर पहले एक यौगोत्पाद बनता है और फिर जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो एल्कोहल निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन हो गई अपनी। तो ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा कैसे बनाएंगे, तो कार्बोनिल यौगिकों को ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर एक यौगोत्पाद निर्मित होता है। कौन सा, ये वाला योग हुआ है किसका, R का और MgX का, इसलिए इसको यौगोत्पाद कहते हैं। जो जल अपघटित होकर, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर एल्कोहल निर्मित करता है। तो कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड या कीटोन, उनको ग्रीनियर अभिकर्मकों के साथ अभिकृत करवा दो।
पहले एक योगोत्पाद बनेगा जो जल अपघटित होकर के क्या बनाएगा, अल्कोहल निर्मित करेगा। अब अल्कोहल भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राथमिक अल्कोहल, एक होता है द्वितीयक अल्कोहल, एक होता है तृतीयक अल्कोहल। तो पहले अपन देखेंगे प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। अभी यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ वैलेंसी खाली छोड़ रखी है। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण, और इसमें देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो ए लिख लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। इसकी रिएक्शन करवा दो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ RMgX, और रिएक्शन होती है ये किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो यहां लिख देंगे शुष्क ईथर। ये पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव है। ये R कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन पे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये हो जाएगा HCO माइनस, इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन से जुड़ जाएगा R, और ये हो जाएगा Mgx इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक H इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये बन जाएगा योगो उत्पाद। और इस योगोत्पाद का क्या करवा दो, जल अपघटन, H प्लस H2O लिख दो या H3O प्लस लिख दो। तो H इधर जोड़ दो, OH उधर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा RCH2, ये R, ये CH2 और ये OH बन जाएगा। ये प्राथमिक एल्कोहल बन गया, और पीछे बचा Mgx और OH। ये तो हो गई फॉर्मेल्डिहाइड से अपन प्राथमिक एल्कोहल निर्मित कर सकेंगे, यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रीनियर अभिकर्मकों से कराओगे तो प्राथमिक एल्कोहल। इसके अलावा दूसरी मेथड है ऑक्सीरेन से, ऑक्सीरेन से। अब ऑक्सीरेन कौन सा होता है, ऑक्सीरेन होता है CH2CH2O, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। इसकी रिएक्शन करा दो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ RMgX के साथ, वही शुष्क ईथर, ये नेगेटिव है। इस बात का ध्यान रखना है, ग्रीनियर अभिकर्मक का एल्किल या एरिल समूह है, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। ये ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन या इसको एथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, और इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो ये R कहाँ आक्रमण करेगा, चाहो तो आप इस पे करवा दो इस कार्बन पे, और चाहो तो इस पे करवा दो। जैसे ही ये इस पे आक्रमण करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये R जुड़ गया CH2 से, CH2 फिर CH2 से जुड़ा हुआ है, और फिर O माइनस, यानी RCH2CH2O माइनस, और O माइनस के साथ ये वाला पार्ट जोड़ दो, ये योगोत्पाद बन गया ROMgX। फिर इसका करवा दो जल अपघटन H3O प्लस अम्लीय माध्यम में, तो H इधर जोड़ दो OH, ये बन जाएगा RCH2CH2OH प्लस MgX और OH। इस तरीके से अपन ऑक्सीरेन से प्राइमरी एल्कोहल्स यानी प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पूरा आ गया प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण और कॉमन रिएक्शन। अब देखो अपन देखते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक जो है उनसे द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त फॉर्मिक अम्ल ले लिया, उससे अपने को क्या मिला, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन से प्राथमिक एल्कोहल। तो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त
फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड द्वारा क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे अब की बार। तो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त क्या ले लेते हैं, कोई फॉर्मिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड ले लेते हैं। यहाँ H था, ये CH3 ले लिया। इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, RMgX, वही शुष्क ईथर। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव को क्या करना है, इस कार्बन पे जोड़ना है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, CH3 CO- H R, देखो R को कार्बन से जोड़ दिया है, कार्बन से H जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, O- आएगा, उससे क्या जोड़ दो, MgX जोड़ दो, ये वाला पार्ट। ये बन गया योगोत्पाद अपना, और इसका करवा दो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो ये बन जाएगा CH3CH OH R प्लस MgX और OH। बहुत सिंपल है। ये बन जाएगा अपना द्वितीय एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे 2 कार्बन। ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा ये तो है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड्स हैं। B है फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से द्वितीय एल्कोहल बनाएंगे, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। तो फॉर्मिक अम्ल होता है ये, इसका एस्टर बनेगा तो H हटा दो और इसकी जगह कोई एल्किल समूह जोड़ दो, ये है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट। एक और नाम है इसका, ये एथिल, ये फॉर्मिक अम्ल का एस्टर हो गया तो 8 लगाते हैं, एथिल फॉर्मेट या एथिल मेथेनोएट। नामकरण में देखेंगे, अभी चल रहा है अपना नामकरण का प्रोसेस उधर दूसरी क्लास में। तो RMgX के साथ रिएक्शन करवा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। R नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। कहाँ जोड़ना है, कार्बन पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा HCO-, तो O- आते ही तो MgX उसके साथ जोड़ दो, तो ये MgX। फिर एक जुड़ा हुआ है OC2H5 और एक जुड़ गया R। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ये बंद पोलर है, ध्रुवीय है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आएगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा, यानी OC2H5 निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और R, ये R जुड़ा हुआ, ये H और ये C डबल बॉन्ड O, निकल क्या गया, O-C2H5, ये निकल गया, ये रहा। अब देखो ये बन गया एल्डिहाइड RCHO, और इसकी रिएक्शन फिर से अपन ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवा देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आक्रमण करवा दो यहाँ, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा R से जुड़ा हुआ है C, फिर O पे माइनस आ जाएगा, माइनस वाले से MgX जोड़ दो, ये H और ये R, यानी एक R तो ये था, एक और जुड़ गया कार्बन से, तो दो तो R हो गए, एक H हो गया, O पे माइनस और MgX। इसका जल अपघटन करवा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, RCOH H और R, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। यानी फॉर्मिक अम्ल का जो एस्टर है उसकी रिएक्शन यदि अपन ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवा देते हैं तो एल्कोहल बनते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीनियर अभिकर्मक के 2 मॉलिक्यूल प्रयुक्त होते हैं, एक तो ये काम में आ गया, एक वो काम में आ गया, 2 अणु काम में आते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखो तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण, और तृतीयक एल्कोहलों के निर्माण की भी दो विधियां हैं। एक तो है कीटोनों द्वारा। अब कीटोन होते हैं RC⋯OR, ये कीटोन है। कार्बोनिल समूह से दोनों ओर, कार्बोनिल समूह के कार्बन से दोनों ओर कार्बन जुड़े हुए हों, क्या कहलाता है? कीटोन। ग्रीनियर अभिकर्मक शुष्क ईथर। रिएक्शन करवा दो, R- MgX Mg प्लस और डेल्टा ये X माइनस, कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पे। क्यों? आंशिक धनावेशित, आंशिक ऋणावेशित। बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो R C R और R, दो तो पहले से थे, एक और आ जाएगा 3 O पे माइनस, और MgX को O के साथ जोड़ दो, OMgX। क्या करवा दो? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो, H इधर OH उधर, H OH, तो ये हो जाएगा RR C OH और फिर MgX और OH। ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएंगे। कौन से एल्कोहल बन गए? 3 डिग्री, यानी कीटोन तृतीयक एल्कोहल देंगे। बी है इसका, फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर से। अभी पहले वाली में अपन ने देखा फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, अब यहाँ फॉर्मिक अम्ल का एस्टर नहीं लेंगे, दूसरा एस्टर कोई सा भी ले सकते हो फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त। यह है एसिटिक अम्ल का एस्टर, और इसका नाम है एथिल एसीटेट, या दूसरा नाम है इसका एथिल, 2 कार्बन एथेन और अनुलग्न जोड़ते हैं O8, एथिल एथेनोएट। रिएक्शन करवानी वही ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ क्या होगा? कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ये पॉजिटिव कार्बन है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CS3C O पे माइनस, फिर C से क्या जुड़ा हुआ है? R, यहाँ फिर उससे क्या जुड़ा हुआ है? OC2H5, ये रहा OC2H5, यहाँ R जोड़ दिया है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या जोड़ दो? MgX। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस लौटेगा, क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के निकलने की संभावना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है, किस रूप में? एथॉक्साइड आयन के रूप में, OC2H5 माइनस, यानी एथिल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो तो उसको कहते हैं एथॉक्साइड। तो ये बन जाएगा CS3C⋯O और ये R, ये बन गया। अब ये MgX जो है उसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक OC2H5 और एक MgX, ये तो निकलने वाला हो जाएगा, यानी Mg के साथ एक तो OC2H5 और एक X, यानी यहाँ से निकल के ये इसके साथ चला जाएगा। अब अपने पास ये कार्बोनिल कंपाउंड फिर बन गया, तो कार्बोनिल कंपाउंड दोबारा बन गया, तो RMgX की फिर रिएक्शन करवा दो। जब तक कार्बोनिल कंपाउंड है तब तक रिएक्शन होती रहेगी। इसको यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, R को कार्बन पे जोड़ना है, क्या बना? CS3 C, एक R तो ये रहा, एक R और जोड़ दो कार्बन से, ये जोड़ दिया। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? माइनस, MgX को इसके साथ जोड़ दो। अब करवा दो जल अपघटन H+ और H2O की सहायता से, तो COH R और R और जुड़ जाएगा MgX और OH, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। तो बात ये हो गई कि कार्बोनिल यौगिकों में फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीरेन वो तो देंगे प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई दूसरा एल्डिहाइड वो, और फॉर्मिक अम्ल का एस्टर देंगे द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन ये रहा और
फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर क्या देंगे, तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण करेंगे। अब इस रिएक्शन में इस तरीके से नहीं, आपको रिएक्शन पूछ सकता है आपको कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, तो अपने को रिएक्शन कंप्लीट करनी आनी चाहिए। जैसे आपको इस तरीके से दे देगा अगला RMgX शुष्क ईथर A H+H2O B, ये इस तरीके से रिएक्शन आएगी। ये सब अलग अलग हैं। तो RMgX में बहुत सिंपल है, सीधा आप क्या कर दो, R को कार्बन से जोड़ दो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, और MgX को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, फिर जल अपघटन करवा दो, ऑक्सीजन के साथ H+ जोड़ दो और बाकी पार्ट के साथ OH- जोड़ दो। तो ये R देखो यहाँ जुड़ जाएगा। आपको रिएक्शन देख के कंप्लीट करना है, A और B क्या बनना है वो मेरे को बताना है कमेंट करके। तो इस तरीके से अपन ये रिएक्शन करवा सकते हैं, एल्कोहलों का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से कर सकते हैं। रिएक्शन किसके साथ होगी, कार्बोनिल यौगिकों के साथ। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, या फिर अपन कुछ एस्टर भी काम में ले सकते हैं। जब रिएक्शन एस्टरों के साथ होगी तो दो दो मॉलिक्यूल किसके प्रयुक्त हो रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के। देखो एक यहाँ काम में आ गया, फिर दूसरा यहाँ काम में आया, तो दो अणु काम में आते हैं। कब, जब एस्टर अपन काम में लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया कराने के लिए।